थैंक यू रुचा मैम। और आपने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया, आपने बहुत एंजॉय किया। रुद्र अभिषेक तो मतलब सबसे वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं। जय गुरु जी निधि मैम। और थोड़ी से और। सब। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सो कुछ लोग ऐड हुए हैं, तो अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज आप लोग जानते हैं, होली। होली से 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं, जिस टाइम पर हम शुभ कार्य नहीं करते हैं। शुभ कार्य से मतलब है कि हम गाड़ी नहीं खरीदते हैं, गृह प्रवेश नहीं करते हैं, लड़का लड़की को देखने नहीं जाता है, शादी का मतलब मांगलिक कार्य नहीं होते हैं इस टाइम पर। ठीक है, क्योंकि होलाष्टक लग जाते हैं तो हम कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। तो इन दिनों में ना, ये एक पावरफुल टाइम है। इस टाइम पर आप सबसे ज्यादा देखोगे ब्लैक मैजिक टोने टोटके एक दिवाली पर होते हैं और एक होली पे होते हैं, सबसे ज्यादा। और होली पर ना हम अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करते हैं। ठीक है, सेम ऐसा दिवाली पे भी किया जाता है, पर होली पर बहुत ज्यादा किया जाता है, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं इस टाइम पर कितने लोगों ने होलिका की स्टोरी सुनी है? रेज योर हैंड्स वर्चुअली, आप लोग वो कर सकते हो। अवंतिका मैम, ठीक है, अभी आपको ही अनम्यूट करके आपसे ही कहानी सुनने वाली हूं मैं। सो बी रेडी। जो लोग अपने कैमराज ऑन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज अपने कैमराज ऑन करिए। अपनी खूबसूरत सी शक्लें दिखाएं हमें भी, मुझे भी जानने का मौका मिले। नहीं तो जो लोग कैमराज ऑफ करके बैठते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप राहु की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो, तो कोशिश किया करो कि हमेशा कैमरा ऑन रखें। ठीक है। बुराई पर सच्चाई की जीत हुई थी होली पे, है ना? कोई बात नहीं अश्विनी मैम। ठीक है, ठीक है। तो बुराई पर सच्चाई की जीत हुई थी, जिस वजह से हम होली सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर जो हम रिचुअल्स करते हैं, रेमेडीज करते हैं, वो हमारी लाइफ में जो इस टाइम पर जो रेमेडीज हम करते हैं ना, बेसिकली टोटके आपने सबसे ज्यादा सुना होगा कि हम टोटके करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि इस टाइम पे लोग नेगेटिविटीज रिलीज करते हैं। देखो, चंद्र ग्रहण भी पड़ता है। ठीक है। तो जिस वजह से सबसे ज्यादा इस टाइम पर जो हम रिचुअल्स करेंगे, वो हम नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए रिचुअल्स करेंगे, और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए रिचुअल्स करेंगे। बट और मैं एक चीज जरूर बताऊंगी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, एंड बहुत सारे लोग इस चीज से अवेयर हो जाए, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, जब होलिका दहन होता है ना, हम वहां से जो राख होती है, वहां से राख लाकर अपने कैश लॉकर्स में रखते हैं। अभी ये वीडियोस आपको इंस्टाग्राम पर दिखने वाली हैं, भर भर के देखने को मिलेंगी आपको। और हर हीलर आपको बोलेगा कि वहां से राख लानी है, अपने कैश लॉकर में रखनी है, जबकि ये चीज नहीं करनी है। जो लोग मुझे काफी टाइम से फॉलो अप कर रहे हैं, दे नो कि हमें ये चीज नहीं करनी है। जहां पर हम अपनी नेगेटिविटी बर्न कर रहे हैं, वहां से राख लाके हम अपने कैश लॉकर में रखेंगे? हमें रखनी चाहिए? खुद बताओ, मतलब जहां पर हम कह रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रेमेडी घुमा के करो, नारियल जलाओ, ठीक है, उसके बाद हम वहीं पर कह देते हैं कि जाओ और वहीं की राख लाओ और अपने घर में रख दो। तो ये कोई समझदारी है? कोई लॉजिक बनता है? चलो आप लोग ये बताओ, कोई लॉजिक है इस चीज के पीछे?
जहां पर हम उतारा कर रहे हैं। अभी बहुत सारे लोग बताएंगे ना इसके अंदर कि हम बहुत सारी आप रेमेडीज देखोगे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, जिसमें सारे कह रहे हैं कि आपको ना अपनी नेगेटिविटी उतारनी है। एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स आपको घुमाना है अपने सर से, अपनी शॉप से। उसके बाद वही रेमेडीज हम कह देते हैं, वही का हम कह देते हैं जाकर जो राख है वो लाकर अपने कैश लॉकर में रख दो। तो प्लीज ये रेमेडी मत करना, क्योंकि पहले का टाइम और आज के टाइम में बहुत डिफरेंस है। आजकल लोग टोटके करते हैं, पहले होली की पूजा की जाती थी। तो देयर वॉज अ बिग डिफरेंस। जो अभी हम लोग ये चीजें करते हैं ना कि हम तो उठाकर लाए कोई चीज और फिर उसके बाद हमने बाहर से वो रिचुअल्स करे, और जैसे रावण की एक कहते हैं जब रावण जलता है तो उसकी भी एक लकड़ी अपने घर लेकर आनी चाहिए। सुना है किसी ने ये? तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, ये भी नहीं सुना? ठीक है, बट ये वाला उपाय, ये चीज तो मत करना। एटलीस्ट जो लोग मुझे फॉलो अप करते हैं ना, वो लोग तो ये चीज नहीं करते हैं, और काफी सालों से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा मना करती हूँ कि ये नहीं करना है। हमें कभी भी होली की राख अपने घर नहीं लानी है, कभी भी नहीं लानी। ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ उपायों की जो हमें करने चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे नेगेटिविटी को हम बर्न करते हैं, तो इस टाइम पे हम उतारा करते हैं। ठीक है। देखो बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां जो आज भी जो गांव है, अगर मैं बोलूं थोड़े से टाउन वाली जो जगह है जहाँ पे गांव है, मतलब टिपिकल वहां पर प्रॉपर पूजा की जाती है होलिका की। ठीक है। बट मोस्टली अब जो रिचुअल्स किए जाते हैं ना, देखो त्योहारों को ना एस्ट्रोलॉजर्स ने ना, सब ने, ठीक है, अब हमने एक रेमेडीज के तौर पे उसका यूटिलाइजेशन शुरू कर दिया है कि हर त्योहार पे हम रेमेडीज करते हैं, है ना, उपाय करते हैं जिससे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम खत्म करें। सेम यहाँ पर जो हम उपाय करेंगे वो नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए उपाय करेंगे और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए उपाय करेंगे। तो आपको जो इस टाइम पे उपाय करने हैं वो नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए उपाय करने हैं, और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला उपाय जो आपको फॉलो अप करना है, सबसे पहला उपाय आपने करना है अपनी हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए आप इसको कर सकते हो, या फिर जैसे किसी को कोई नजर लगी हुई है, किसी ने टोक मार दी है, या किसी का काम बहुत अच्छे से चल रहा था बट अब वो प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं चल रहा है, वहां पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है काम में। ठीक है। किसी भी तरीके की ब्लॉकेजेस लग गई हैं, तो आपने ये उपाय करना है। आपने क्या करना है, काला कपड़ा लेना है। सबसे बेसिक एक रेमेडी बता रही हूँ, ये सबको करनी है। देखो होली और दिवाली पे ना सबको अपने साथ एक फिटकरी, जिसको हम एलम बोलते हैं, उसको कैरी करना शुरू करो, क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा आपके आसपास होती हैं। चौराहे पर काफी लोग टोटके करके रख देते हैं। देखे आपने, नींबू मिर्ची सब कुछ होता है, फिर तरह तरह की चीजें हम देखते हैं चौराहे पर, है ना। तो हमें अगर उसका इम्पैक्ट ना मिले, कहीं कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी वहीं से निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता है, तो हमें उससे कैसे प्रोटेक्शन करनी है? फिटकरी हमेशा अपनी पॉकेट में कैरी करनी है, या अपनी कार में रख दो, या अपने स्कूटर में रख दो, या आपकी स्कूटी है, बाइक है, जहां पर भी आप रख सकते हो। कोशिश ये करो कि अगर आप अपने साथ पॉकेट में कैरी कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। छोटा सा आपने फिटकरी का एक वो स्क्वायर पीस ले लो और फिर उसको कैरी करो अपने साथ। ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो काले रंग का कपड़ा लेना है इस उपाय को करने के लिए। काले तिल लेने हैं 250 ग्राम। 250 ग्राम काले तिल लेने हैं आपने।
7 लौंग के पीस लेने हैं, 7 लौंग। टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रेश होने चाहिए बिल्कुल। ऋचा मैम, वॉलेट में नहीं रखनी है फिट करी, वॉलेट में नहीं है, पॉकेट में ही कैरी करनी है उसको ना। तो एक काला कपड़ा लेना है आपने, उसमें 250 ग्राम तिल लेने हैं, काले तिल। ठीक है। 7 साबुत लौंग लेने हैं आपने। 50 ग्राम पीली सरसों लेनी है आपने। और 50 ग्राम ही काली सरसों लेनी है। सबसे पहले हम लेंगे काला कपड़ा, फिर उसमें हम लेंगे 250 ग्राम काले तिल, फिर 7 लौंग, 3 सुपारी, 50 ग्राम पीली सरसों, 50 ग्राम काली सरसों। थोड़ी सी मिट्टी लेनी है आपने, वो लेनी है आपने अपने घर के बाहर की, जहां से आप आना जाना करते हो। ये उपाय आप अपनी शॉप पे भी कर सकते हो, अपने ऑफिस में भी कर सकते हो। ठीक है। मैम, 1 मीटर कपड़ा आई थिंक इनफ होगा, इनफ होगा इतना मटेरियल के लिए। ठीक है। अब इसको आपने अपने सर से 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है। 7 टाइम्स इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, और फिर आपने इसको होलिका दहन में बर्न कर देना है जाके। अब जब ये आप डाल के आएंगे ना होलिका में, उसका जो टाइम होना चाहिए वो 5 बजे से पहले का टाइम है। 5 बजे से पहले आपने होलिका दहन में ये सामान डाल के आना है, जिससे कि आप अपनी नेगेटिविटी को रिलीज कर पाओ। हाँ, मतलब अभी तो जली ही नहीं है, उसी टाइम पर डाल के आना है आपने ये। ठंडी होली। हाँ, मतलब अभी तो वो बर्न होगी बाद में, तो उससे पहले ही आपने ये डाल के आ जाना है। इस उपाय से, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी नजर उतरेगी, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं वो सब। एक बार फिर बोलिए ना क्या डालना है। ठीक है, मैं एक बार ही रिपीट कर रही हूँ दोबारा से। आपने काला कपड़ा लेना है, उसमें 250 ग्राम आपने काले तिल लेने हैं, 7 पीस लौंग के लेने हैं आपने, 3 सुपारी लेनी है, 50 ग्राम पीली सरसों, 50 ग्राम काली सरसों, दोनों लेनी है आपने। और थोड़ी सी मिट्टी लेनी है आपने अपने घर के बाहर की। ठीक है। इसको आपने पोटली बना लेना है। अब इसको 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है आपने, अपने सर से या अपनी शॉप से। हाँ, जितने फैमिली मेंबर्स हैं उतनी पोटली बनेंगी, करेक्ट। घर के बाहर की ही डस्ट बोला है मैंने, घर की डस्ट नहीं बोला है। घर के बाहर की ही डस्ट लेनी है उज्जवल जी आपको।
फैमिली वाला ये पॉइंट था कि जितनी फैमिली मेंबर होंगे उतनी ही पोटली बनेगी, मतलब एक पर्सन के लिए एक पोटली बनेगी। ठीक है, तो इससे हम नेगेटिविटी रिमूव करेंगे, ब्लॉकेजेस रिमूव करने के काम आएगी। कहीं पर भी आप स्टक हो ना, ये वहां पर काम करेगी ये सिचुएशन। ठीक है, तो ये वहां पर काम करेगी। नेक्स्ट उपाय मैं बताती हूँ। अगर आपका कोई भी काम नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा, देखो ये वाला जो उपाय है ना, हमने ब्लैक पोटली, ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनकी शनि की दशा चल रही है, साढ़े साती चल रही है, शनि की ढैया चल रही है। और या फिर आप कह सकते हो कि शनि का ट्रांजिट है। अगर नंबर वाइज भी आप चेक कर रहे हो तो 8 नंबर की वाइब्रेशंस आपकी एक्टिव हुई हुई हैं। ठीक है, डिलेज हो रहे हैं, तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हो। ठीक है, तो भी ये काम करेंगी। अब ये रेमेडी आपको करनी है प्रोग्रेस के लिए, अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में जो चीजें स्टक हुई हुई है वो रिमूव हो जाएं। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने एक पान का पत्ता लेना है, 2 लौंग लेने हैं। कुसुम मैम, रिकॉर्डिंग ना अपलोड होगी अभी यूट्यूब पर, तो आप वहां पर सुन लीजिएगा। ठीक है, एक पान का पत्ता लेना है, 2 लौंग लेने हैं, एक पताशा लेना है। जिनकी सिंह राशि है, हाँ, सिंह राशि की ढैया शुरू होने वाली है और केतु भी वहीं आने वाले हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, सागर सर कर सकते हो। राधे राधे अनिल सर। सागर सर कर सकते हो ये रेमेडी। पतासा वाइट कलर का ही होता है, वाइट कलर वाला ही लेना है। ठीक है, और एक आपने ड्राई कोकोनट लेना है, जिसको हम गोला कहते हैं, गोला, गोला गरी, जो ड्राइड होता है। ठीक है, अब आपने होलिका दहन के अंदर सबसे पहले गोला डालना है, फिर आपने ये बाकी की 3 चीजें डालनी है, पान का पत्ता, पतासे और 2 लौंग। जब आप डालेंगे उसके बाद आपने 11 परिक्रमा करनी है होलिका की।
नहीं नहीं, क्लॉकवाइज नहीं करनी है। परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी है, हाँ परिक्रमा क्लॉकवाइज करनी है। नहीं, इसको अपने ऊपर से नहीं उतारना है, चार्ज नहीं करना है। नहीं नहीं। पर सबसे पहले आपने गोला बर्न करना है, उसके बाद ये तीनों चीजें डालनी है। ठीक है। देखो अभी ना मतलब कल से होलाष्टक शुरू हो जाएंगे, तो पूरे 8 दिन अपने घर में एक जनरल रेमेडी जरूर करें। लविक, ये जो रेमेडी मैंने बताई है ये प्रोग्रेस के लिए ऑल ओवर। और ये दोनों उपाय वो बताए हैं, जैसे किसी को अपनी कोई राशि नहीं पता, ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, 7.5 चल रही है, कुछ भी नहीं पता ना जिसको अपनी कुंडली के बारे में, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। परिक्रमा करके मैम वापस आ जाना है घर। कितने पतासे? पतासे आपने एक ही लेना है। और आपने बच्चों के बैग में रख सकते हैं फिटकरी, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। पान का क्या करेंगे? पान के पत्ते में ही तो पतासा और वो लौंग हमें डालने हैं। पान का पत्ता लेना है आपने, ठीक है। और फिर उसी के अंदर आपने 2 लौंग डालने हैं और एक पतासा डालना है, देन उसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके वो आपने होलिका दहन में बर्न करना है, सिंपल। फिटकरी को घर आके डिस्पोज करना है। फिटकरी आपने पूरे 8 डेज तक कैरी करनी है, टिल 14th, जब तक होली खत्म नहीं होती तब तक उसको डेली कैरी करना है आपने अपने साथ। हाँ सेम फिटकरी कैरी कर सकते हो। जय गुरु जी ज्योति मैम। हाँ फिटकरी तो आपने सिर्फ अपने साथ कैरी करनी है ना, वो आप कैरी कर सकते हो। और 8 दिन के बाद आपको उसको डिस्कार्ड करना है। वॉलेट में क्यों नहीं रखते हैं? वॉलेट में हमारी बॉडी पे टच नहीं हो रही ना। कोशिश ये करनी है कि हमारी बॉडी से टच हो, वॉलेट में तो पता नहीं चलेगा, पता नहीं कहाँ रखी हुई है। कोशिश ये रहती है कि अपनी पॉकेट में कैरी करो तो बेस्ट है। हाँ ये रेमेडी जलती हुई होली में कर सकते हो आप, 8 डे होली के दहन में डाल देना। समझ नहीं आया। वाह पारुल मामा, आप आराम मत करो बस, है ना। कैमरा ऑन तो कर लो, तो मुझे पता चलेगा आप हो। 8 डेज के बाद इसको फिर डिस्कार्ड कर देना है। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। ठीक हो आप? चलो। कृष्णा जा। सर अभी ना ये वीडियो अपलोड होगी तो आपको वहां पे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ मिल जाएगी, तो थोड़ा सा वेट करिए, फिर आप इस रेमेडी को फॉलो अप करिएगा। ठीक है। सो हमारी ना क्लास आ रही है, मैं आपको उसके बारे में बता दूं और हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। 2 दिन की हमारी ये क्लास है। स्क्रीन दिख रही है? जो इसका एनर्जी एक्सचेंज है वो मैंने बहुत कम रखा है, ठीक है, ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग एनरोल कर पाए और इन उपायों के लाभ उठा पाए। जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 777 है। और इसमें हम जो रेमेडीज करने वाले हैं वो मैं बता देती हूँ। ग्रोथ इन बिजनेस,
मैरिड कपल्स के लिए है जिनके आपस में नहीं बन रही है, या जिसकी शादी नहीं हो रही है, मनी स्टक है, उनके लिए रेमेडीज हैं। कंसीव करने में इशू आ रहे हैं तो रेमेडीज हैं। डेथ, कर्जा बहुत हो चुका है तो क्या हम उपाय करें जिससे कि हमारी जो कर्जा है वो जल्दी से उतरना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए, रेमेडीज एक रास्ता बनाती हैं उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में। जब हम उपाय करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ अपने जो ब्लॉकेजेस होती हैं उनको क्लियर करते हैं। एक रास्ता बनता है, एक मीडियम बनता है जिसके थ्रू, रेमेडीज के थ्रू ही हम जो चीजें हैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, हमारी 50+ रेमेडीज इसमें रहने वाली हैं। 50+ रेमेडीज हम करने वाले हैं इस वर्कशॉप के अंदर। और उस हिसाब से एनर्जी एक्सचेंज बहुत कम है, क्यों अंतिका मैम? लास्ट में हमने जो वर्कशॉप की थी, तो मैं अभी आपका माइक ऑन करने वाली हूँ, तो आप जरूर अपना एक्सपीरियंस बताना। शिवरात्रि की भी वर्कशॉप थी हमारी लास्ट। तो जो लोग भी एनरोलमेंट करना चाहते हैं वो इस नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं, 9911025730। 9911025730। हमारा एक और पेमेंट नंबर है, अगर आप इस पर पेमेंट नहीं हो रही है इन केस, तो आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। मैं शेयर कर देती हूँ, सेकेंड। तो हमारी पेमेंट डिटेल्स ये भी हैं, 9911115703। 9911115703। 777 हमने इसका एनर्जी एक्सचेंज रखा है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठा पाएं और रेमेडीज कर सके। लेट नाइट कर सकते हैं पेमेंट, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं निधि मैम। कल से हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो कल रात को 9 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। और हम इसमें 50+ रेमेडीज करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि ये रेमेडीज आप सिर्फ होली पे ही कर सकते हैं। मैं डेज और भी बताती हूँ जिसपे हम ये रिचुअल्स कर सकते हैं। इन रेमेडीज को हम फॉलो अप कर सकते हैं। तो जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, दे कैन पे एंड एनरोल। ठीक है। अ, ठीक है, मैंने अभी यहाँ पर आपके साथ नंबर शेयर कर दिए हैं, 9911115703। 9911115703। इस नंबर पे आप पेमेंट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। मैम 14th के बाद फिटकरी क्या करनी है? 14th के बाद आपने फिटकरी को डिस्कार्ड कर देना है ना, फेंक देना है। ठीक है मैम, होलिका में तो हम नहीं डाल पाएंगे ना। होलिका में तो हम वो फिटकरी नहीं डालेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देना, अपने डस्टबिन में फेंक देना आप, या घर से बाहर डिस्कार्ड कर देना। हाँ, इसके अंदर मैं बता दूं, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको ऑन ऐप, ई सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एंड 50+ रेमेडीज हैं। और जो लोग हीलर्स हैं ना, वो लोग तो जरूर करें, जस्ट बिकॉज क्योंकि आप ये रेमेडीज आगे पीछे भी अपने क्लाइंट्स को करवा सकते हैं। हम्म, हाँ बोलो मैम। अथर्व दावर, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलो। हाय मैम। हाय। हाँ, जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैम मेरे को ना एक आपसे प्लीज, दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड टू यू एक्चुअली। मैम कल ना मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन है हम्म। आईज का। मैंने शायद आपसे बात डिस्कस भी करी थी। तो हम्म। ये फिटकरी कैन ही कैरी विद हिमसेल्फ? हाँ।
बिकॉज थोड़ा सा एक्चुअली मैं एक हफ्ते में 3 बार ऑपरेशन, दिस इज द थर्ड टाइम वी आर गोइंग टू हॉस्पिटल। तो कोई ऐसा उपाय जो मतलब ही कैन कैरी इट विथ हिमसेल्फ। उपाय को तो हम कैरी नहीं करते मैम, ये नहीं नहीं, फिट मीन्स करी दैट वाला। कोई ऐसी हाँ, चीज तो जो। ये फिट करी आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। Okay, because I have to keep it with myself. Na, at that moment he has to be inside, so he cannot keep it. हाँ, तो अगर वो अपने साथ नहीं रख सकते तो आप तो एटलीस्ट अपने साथ रखो। ओके, और कुछ ऐसी चीज जो मतलब फॉर थोड़ा सक्सेस हो जाए, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो कुछ ऐसी कुछ होगी ऐसा उपाय जो मैं कैरी कर सकूं। मैम, उपाय हम कोई कैरी नहीं कोई करते चीज, हैं, मैं आपको बोल प्लीज कोई रही हूँ। चीज, एनीथिंग। हाँ, आपको फिटकरी ही कैरी करनी है, और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। ओके मैम, ठीक है मैम। एक्चुअली मैं आई वोंट अवेलेबल टुमारो, तो मैं कल इवनिंग तक आई विल पे द अमाउंट फॉर हाँ, नो टुमारो। वरीज, नो वरीज। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। ग्रैटिट्यूड मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ मोना मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। तो मैम ये बताइए, ये इज इट डिफरेंट फ्रॉम शिवरात्रि क्लास जो तुमने किया था? ऑब्वियस सी बात है, रिपीटेड रेमेडीज कौन करेगा। हाँ, ठीक शिवरात्रि ओके क्लासेस में सब रेमेडीज डिफरेंट ही हैं। ठीक। ठीक है। बोलो अवंतिका मैम। राष्ट्रपति भवन। जय गुरु जी। जय गुरु जी मैम, कैसे हो मैम? मैं अच्छी हूँ। आप बताओ। मेरा बेटा तो साथ साथ बोलता रहता है। पहले तो थैंक यू मैम, शिवरात्रि की बहुत अच्छी रेमेडीज थी, मैंने रुद्राभिषेक भी किया, सब किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत मतलब सारा दिन हो गया। सही। बहुत अच्छी रेमेडीज थी और बहुत अच्छे मतलब रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं चलो, उसके। ग्लैड टू नो। बहुत अच्छे हैं और मैंने जितनों को भी बताई वो भी बहुत हैप्पी थे, बहुत अच्छे उनको भी रिजल्ट्स मिले हैं। बहुत एक होता है ना, एक सेटिस्फेक्शन मिलना होता है स्पेसिफिकली, तो हम्म। वो भी मिल रहा है। जैसे होता है लोगों को करके भी नहीं लगता कि अच्छा उन्होंने कुछ किया है। राइट सबके राइट। बाद बहुत अच्छे रिव्यूज आए थे मेरे को कि बहुत अच्छा लगा, वो भी चलो, अच्छा लगा। कैसे हो आप? मेरा बेटा पूछ रहा है कैसे हो आप। मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हो? अच्छा ऊपर। अच्छा हूँ, आप भी पढ़ने आ रहे हो फिर अभी क्लास में? मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, उन्होंने भी सारी रेमेडी करी, हम भी साथ साथ करेंगे, रुद्राभिषेक किया, हम भी करेंगे। चलो, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। मैम रुद्र मैं अभिषेक करके तो सबको बहुत मजा आया, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, सबने बहुत एंजॉय किया, और ये तो मतलब गांठ ही बांध लेनी चाहिए। रुद्र अभिषेक आप अपने बर्थडे पर जरूर कराओ, और एक शिवरात्रि पे। अच्छा, मेरी बेटी का तो 7th को है तो कराती हूँ फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रुद्र अभिषेक तो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। मैम मैं ना 7th को इसका मेरी बेटी का बर्थडे है, तो मैं 9 बजे वाली क्लास तो नहीं कर पाऊंगी। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, बट आप ना वो बाद में भी जो करते हो ना, रिकॉर्ड कर लेना। वो वो ना ठीक है। रेमेडी से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि रेमेडी तो पीडीएफ में मिल जाएगी, वाह। चलो पर ठीक। वो नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, वो भी कर लेना मिलेगा, तो। ठीक है। हाँ हाँ, कल पक्का पक्का। कल वाली क्लास तो मैं कर लूंगी, बेटी का एग्जाम भी है, तो कल तो मैं कर लूंगी, लेकिन 7 वाली हो नहीं पाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग में बिल्कुल कर बिल्कुल। लेना। रिक्वेस्ट है ये मेरी आपसे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो पार्टी चल रही होगी, कान में लीड लगा रखी होगी, मैम क्या बोल रही है। नहीं नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगी उसकी, डोंट वरी। ठीक है। हाँ ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। बाय। बाय। बाय बाय। तो किसी और की कुछ क्वेरी है आज? कुछ अलका मैम, बस इतना ही अभी बताया। हाँ, इससे रिलेटेड किसी की कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। तो कल से 8 दिन तक क्या रिचुअल्स करने होंगे ये हम क्लास में पढ़ेंगे, पूरे कंटिन्यूस 8 डेज आप रिचुअल्स कर सकते हो, जिससे कि जो आपकी नेगेटिविटी है या आपके घर में कोई भी ऐसी परेशानी है जो आप फेस कर रहे हो, तो उसको बाय बाय कर सकते हो आप। और इसमें हम 50+ रेमेडीज करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोलूंगी कि ये रिचुअल्स जो हैं वो आपने सिर्फ और सिर्फ
होली पे ही करने हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप कब कब ये उपाय कर सकते हो, तो बाद में भी आप इन रेमेडीज को यूज कर सकते हो। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, निधि मैम बर्थडे पर कोई और पूजा भी कर सकते हैं, बट रुद्र अभिषेक सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि वो आपके काफी सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, स्पेशली आपका मून, राहु, सैटर्न। है ना, सबसे ज्यादा बदनाम भी यही 4-5 प्लैनेट्स हैं। तो हम पहले उन्हीं को पकड़ लिया जाए, क्योंकि हम और किसी चीज को तो बाद में बोलते हैं। एक जनरल रेमेडी और बता रहे थे ना आप कोर्स से पहले, एज हु लास्ट इज स्टार्टिंग टुमारो और इट इज फिट करी वन। चलो एक उपाय और बता देते हैं जो लोग अभी तक जुड़े हुए हैं हमसे। अपने घर में इन दिनों में, मतलब कल से ही, या आप ये कह सकते हो कि आज रात से ही अपने घर में पीली सरसों कॉर्नर्स में डालनी शुरू कर दो टिल 14। 14 तारीख तक डेली आपने पीली सरसों अपने घर के कॉर्नर्स में डालनी है, अपनी शॉप के कॉर्नर्स में भी आप डाल सकते हो, जिससे कि नेक्स्ट डे जब झाड़ू लगे तो वो आपके घर से रिमूव हो जाए। सेम इसी तरीके से आपके घर से ब्लॉकेजेस रिमूव होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मैं एक बारी दोबारा से पेमेंट डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। जो लोग भी एनरोल करना चाहते हैं, 9911025730, इस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। 777 एनर्जी एक्सचेंज रहेगा। 50+ रेमेडीज हम इस कोर्स में करने वाले हैं। और जो क्लास हमारी रहेगी वो 2 दिन की रहेगी, रात को 9 बजे। पीडीएफ आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग आपको ऐप पर मिलेगी, और ई सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आप किसी की कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं एक ग्रुप में भी अभी शेयर कर रही हूँ। एवरी कॉर्नर में डालना है। आप अपने शॉप पे भी डाल सकते हो, वर्क प्लेस पे भी इसको डाल सकते हो। ठीक है, 777 एनर्जी एक्सचेंज है, 2 दिन की क्लास है, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, पीडीएफ आपको मिलेगा, ई सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, 50+ रेमेडीज आपको मिलेंगी। मल्टीपल रेमेडीज होने वाली हैं इसके अंदर। सरसों कल डालनी है, आज रात को डालनी है कल के लिए, ताकि वो कल से रिमूव होनी शुरू हो जाए। ठीक है, अभी किसी और की कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। मिट्टी के दिए में डाल के कॉर्नर्स में रख सकते हैं। मैम मिट्टी के दिए में डाल के नहीं रखना, ओपनली कॉर्नर्स में डालना है इसको, मिट्टी के दिए में नहीं डालना।
थैंक यू रिचा मैम, वेलकम। सो जितने लोगों ने भी पेमेंट्स किए सबका वेलकम। मिलते हैं क्लास में। किसी की अभी कुछ क्वेरी है तो आप पूछिए। नहीं है? चलिए, रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पर। सो जिन लोगों ने रेमेडीज मिस कर दी हैं वो वहां पर देख सकते हैं और रेमेडीज कर सकते हैं। चार्जेस हैं 777। ठीक है। तो जय गुरु जी एवरीवन।